क्या आपके साथ कभी ये हुआ है कि आप बैठे हुए हैं या आप चल फिर रहे हैं या कोई किसी स्पोर्ट्स में आप मशगूल हैं और आपके जो मसल्स हैं उनमें शदीद किस्म का खिंचाव आ जाता है और क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिन्हें उर्फा में क्रैम्प्स कहा जाता है। आपके पट्टे जो वो अकड़ जाते हैं और इसकी वजह से आपको शदीद किस्म का दर्द भी होता है और आपकी जो मोटिलिटी है आपके कमर की या आपके टांगों की या आपके हाथों की, वो शदीद तरीके से मुतासर हो जाती है। अब ये क्रैम्प्स क्यों होते हैं और अगर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? जो सबसे बुनियादी चीज है, आपके मसल फाइबर्स जो हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके मसल फाइबर स्ट्रेच होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर स्ट्रेच और रिलैक्स। इसी स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन के दौरान मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो रही होती हैं जो आपके मसल फाइबर्स में हो रही होती हैं। यानी कैल्शियम इन्वॉल्व होता है कि उसका इनफ्लक्स होता है, सोडियम इन्वॉल्व होता है कि इसका इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होता है, और इसी तरह पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो आपके मेटाबॉलिक फिर मेटाबोलाइट्स बनते हैं कि उसमें यूरिक एसिड और इसी तरह लैक्टिक एसिड, और ये चीज़ें जो आपके मसल सेल जो है उनको बाहर करती हैं, आपका ब्लड उनको कलेक्ट करता है, उनको मुख्तलिफ तरीकों से किडनी के थ्रू या लिवर के थ्रू उनको निकाल लेता है, उसका अखराज कर लेता है। लेकिन जब भी आप एक्सरसाइज करें और इन चीज़ों में इम्बैलेंस आ जाए, यानी आपका पोटाशियम लेवल, आपका मैग्नीशियम लेवल, आपका कैल्शियम लेवल या आपका सोडियम लेवल, इन चीज़ों में कहीं उतार चढ़ाव आ जाए, और इसके अलावा या ऐसे हो कि जो आपके जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, जिनमें यूरिक एसिड बन रहा है, जिनमें यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया और इस तरह की और चीज़ें, और उनमें फिर खुसूसन जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, अगर उसकी एक्युमुलेशन हो जाए तो न सिर्फ आपके मसल के क्रैम्प में चले जाते हैं बल्कि उनमें शदीद किस्म का दर्द भी होने लगता है। इन सूरतों से बचने के लिए अगर खुदा न खास्ता आपको ये चीज़ें हो जाती हैं तो आपने क्या करना है? सबसे बुनियादी चीज़ जो है, आप एक्सरसाइज को उसी टाइम स्टॉप कर दें। अपने मसल्स को जो है उनके रेस्टिंग स्टेट पर ले आए, उनका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पे ले आए। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, उसको आप कम कर दें, किसी ठंडे माहौल में चले जाएं, अपना बदन जो है उसका टेम्परेचर रेगुलेट कर ले। फिर आपको फ्लूइड इनटेक की जरूरत होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक रोल प्ले करती है। तो आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर रखें। लेकिन हाइड्रेशन स्टेटस अगर आपको क्रैम्प्स हुए हैं और आपको बेहतर करना है, तो आप अगर सादा पानी लेंगे तो इसमें कभी कभार नमकियात की कमी की वजह से, यानी पोटाशियम की कमी की वजह से या सोडियम की कमी की वजह से, उसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं, या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से। तो अगर आप सादा पानी लेते हैं तो उससे आपका हाइड्रेशन स्टेटस तो बेहतर हो जाता है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है मसल्स में वो जारी रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी सी नमकियात वो अपने पानी में वो आप मिला लिया करें। यानी उसके लिए एक बेहतरीन चीज जो रेडिली अवेलेबल है आपके पास, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स यानी ORS, निमकोल, ये आप पानी में मिला के और इसको पिए तो न सिर्फ आपकी डिहाइड्रेशन ठीक हो जाती है, बल्कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आया होता है वो भी ठीक हो जाता है और आपके क्रैम्प्स जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। फिर अक्सर स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, टेनिस खेल रहे होते हैं, बैडमिंटन वगैरह या इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे ही वो ब्रेक में आके सेट्स के दौरान बैठते हैं तो वो अक्सर औकात इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन निकाल के और वो पीते हैं। यही ORS और इसी टाइप का सोल्यूशन होता है। और फिर एक चीज आपने और नोट की होगी कि वो ऐसी चीजें खाते हैं कि जिनमें पोटाशियम रिच वो चीजें होती हैं, यानी या वो खजूरें खा लेते हैं या केला खा लेते हैं, और उसके साथ उनको इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाती है, उनके मसल्स जो है उनको रिच पोटाशियम और मैग्नीशियम ये चीजें भी मिल जाती हैं। तो आपने फिर डाइट में ऐसी चीजों का इंतखाब करना है कि जिनमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये चीजें ज्यादा हों। अगर आपको ये चीजें बार बार हो रही हैं तो आपने फिर देखना है कि आप में कैल्शियम की कमी तो नहीं है या विटामिन डी की कमी तो नहीं है। उसकी वजह से भी मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं, मस्कुलर ट्विचेस हो सकती हैं, आपके मसल्स पुल हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फिर आपकी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप दूध, दही, लस्सी, मक्खन इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली गर्मियों में अपनी रूटीन जारी रख रहे हैं और उस दौरान आप डिहाइड्रेशन से भी बचना चाहते हैं, मस्कुलर क्रैम्प से भी बचना चाहते हैं, तो ORS का इस्तेमाल किया कीजिए, लस्सी वगैरह का इस्तेमाल किया कीजिए, जिससे आपको ठंड भी आ जाती है और आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं और मैग्नीशियम वगैरह वो भी मिल जाती है। फिर खुराकों में सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनकी मिकदार ज्यादा होती है। फिर खुसूसन वो फ्रूट्स के जिनमें पानी की मिकदार ज्यादा हो, तरबूज, खरबूजा वगैरह, ये चीजें जो होती हैं इनका अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका हाइड्रेशन स्टेटस भी बेहतर रहता है और आपको इनमें रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम और पोटाशियम ये आपको मिल जाता है। फ्रूट जूसेस का आप इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट जूसेस का आप इस्तेमाल करें, तो इसके साथ यकीनी तौर पर जो आपका डिहाइड्रेशन का अमल है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का अमल है और जो आपका मस्कुलर क्रैम्प्स का अमल है, ये कम हो जाता है।
हेल्थ केयर और हेल्थ के हवाले से जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।